بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث ما أزمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتعل عنه بضميره أو متعلقه. इससे पहले हमने कहा था कि वक़द युख़्ज़फ़ुल फ़िअ्लु लिक़ियाम क़रीनतिन जवाज़न, मफ़ूल बिही के फ़िल नासिब को कभी कभी हस्फ़े जवाज़ी हज़फ किया जाता है। उस मवाज़े को हमने पढ़े। उसके बाद हमने कहा व वुजूबन सिमाअन, कभी कभी वुजूब है सिमाई के तौर पर। इसके बाद हमने कहा वक़ियासन फ़ी मवाज़िहा, वक़ियासन कि मफ़ूल बिही के फ़िल नासिब को कियासी तौर पर कितने मकामात में हज़फ करेंगे? हमने कहा था कि 4 मकामात में हज़फ करेंगे। कितने मकामात में? 4 मकामात में। अब कह रहे हैं कि वस्सालिसो, ये तीसरा मकाम है मफ़ूल बिही के फ़िल नासिब हज़फ करने का। उसको मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफसीर कहा जाता है। मा उज़मिरा आमिलुहु कि ऐसा इसम जिसके फ़िल नासिब को बशर्त तफसीर हज़फ किया गया हो। यहाँ फ़िल हज़फ करना क्यों वाजिब है? इसलिए कि फिर मुफस्सिर और मुफस्सर का इज्तिमा लाज़िम आता है। मुफस्सिर और इज्तिमा लाज़िम आता है जो कि जायज़ नहीं है। इस वजह से हम फ़िल नासिब मफ़ूल बिही के फ़िल नासिब को हज़फ करते हैं। वह हुआ कुल्लु इस्मिन से उज़मिरा आमिलुहु की तारीफ कर रहा है। वह हुआ और मा उज़मिरा कुल्लु इस्मिन, हर वो इस्म है बादहु फ़िअलुन, जिसके बाद फ़िल हो, औ शिब्ह हो या शिबह फ़िल हो, मुश्ताइलुन अन्हु, मुश्ताइलुन अन्हु, मुअरिज़ुन अन्हु, मुश्ताइलुन अन्हु ऐ मुअरिज़ुन, मुश्ताइलुन अन्हु का माना हमने मुअरिज़ुन किया है इसलिए कि इसके सिला में आन वाक़या हुआ है तो ये अराज़ के लिए आता है। मुश्ताइलुन अन्हु, ये फ़िल और शिबह फ़िल इस इस्म में अमल करने से इग़राज़ कर रहा हो बेज़मीरिही, ये फ़िल या शिबह फ़िल इस इस्म के ज़मीर में अमल करने की वजह से, औ मुतअल्लिक़िही, या इग़राज़ कर रहा हो ये फ़िल या शिबह फ़िल इस इस्म के मुतअल्लिक़ में। लौ सुल्लित अलैहि, अगर इस फ़िल या शिबह फ़िल को इसी इस्म पर हुआ बेअैनिही मुसल्लत करे और मुनासिबुहु, या इसके मुनासिब लाज़िम को मुसल्लत किया जाए, लनसबहु, तो उस इस्म को नस्ब देगा। मिस्लु ज़ैदन ज़रबतुहु व ज़ैदन मररतु बिही व ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु व ज़ैदन खुबिस्तु अलैहि। कितने मिसालें बयान की है? 4 मिसालें बयान की है। कितने मिसालें हैं? 4 मिसालें बयान की है। आप इसको इस तरह समझे, ज़ैदन ज़रबतुहु पहली मिसाल जो है, निर्देश है ज़ैदन, ये इस्म जो है ये मा उज़मिरा आमिलुहु है। ये क्या है? मा उसको अब हम इसको मुख्तसर इसमें मज़ान कहेंगे। इसमें मज़ान, वो इस्म जो मा उज़मिरा आमिलुहु की जगह वह क्या हो, ये मा उज़मिरा आमिलुहु है। तो हमने कहा कि कुल्लु इस्मिन बादहु फ़िअलुन औ शिबहुहु, हर वो इस्म जिसके बाद फ़िल हो या शिबह फ़िल हो, तो ये इस्म इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने कहा मुश्ताइलुन अन्हु बिज़मीरिही, मुश्ताइलुन की जगह मुअरिज़ुन लगाओ। मुअरिज़ुन ये फ़िल इग़राज़ कर रहा हो अन्हु, इस इस्म में अमल करने की वजह से, इस इस्म में अमल करने से, इस इस्म में अमल क्यों इग़राज़ कर रहा हो? इसको आसान ये समझे कि हर वो मौज़ में आमिल हर वो इस्म है जिसके बाद क्या हो? फ़ेल हो, और ये फ़ेल जो है उस इस्म में अमल ना करता हो, उसको नस्ब ना देता हो। उसको नस्ब क्यों नहीं देता? बेज़मीरिही, ये हु ज़मीर कहाँ राजा है? क्योंकि ये फ़ेल है, इसके बाद ये हु ज़मीर जो है ये मनसूब मुत्तसिल मनसूब महलन मफ़ूल बिही है। ये कहाँ राजा है? ज़ैद की तरफ। तो ये फ़ेल जो है इस इस्म की ज़मीर में अमल करने की वजह से ज़ैदन में अमल नहीं करता। ज़ैदन को नस्ब इसलिए कि इस ज़रबतु में तु ज़मीर फ़ाइल है, हु ज़मीर मफ़ूल बिही, ये पूरा है। जब ये पूरा है तो ज़ैदन को नस्ब नहीं देता। क्यों नहीं देता? मुताल्लिक़ नहीं, इस इस्म की जो ज़मीर है इसमें मशगूल हुआ है ज़रबतु। हाँ, वलौ सुल्लित अलैहि, अब अगर हम इस तरह करें कि यही फ़ेल इस इस्म पर हम मुसल्लत करें, हम इस इस्म पर दाखिल करें,
लनसबहु, तो उसको क्या दे, जैसे कि देखे ज़ाइदन, इसको हम इस ज़मीर से दूर करते, कता करते, सिर्फ ज़रब्तो को हम मुसल्लत करते, तो क्या पढ़ेंगे, लौ सुल्लिता अलैहि है, अगर इसी फेल को बिअैनिही इसी इस्म पर मुसल्लत किया जाए लनसबहु, तो उसको क्या दे, नस्ब दे दे। न पेरी मौली से तो हमने कहा कि मा उज़मेर आमिल हो, हर वो इस्म है जिसके बाद फेल हो या शिबा फेल हो, और वो शिबा फेल या फेल इस इस्म के ज़मीर में अमल करने की वजह से इस इस्म में अमल नहीं करता। अगर बिअैनिही इसी फेल को इस इस्म पर मुसल्लत किया जाए तो उसको नस्ब दे। तो ये मिसाल जो है ये उसकी मिसाल है कि बिअैनिही इसी फेल को मुसल्लत किया जाए, इस फेल को इस इस्म के शुरू में लाया जाए, तो उसको क्या दे, नस्ब दे। वज़ाइदन मररतु बिही, वज़ाइदन मररतु बिही, बोलिए वज़ाइदन मररतु बिही, हमने कहा कि लौ सुल्लिता अलैहि हुआ बिअैनिही इसी फेल को मुसल्लत करे, औ मुनासिब हो या इसके मुनासिब फेल को मुसल्लत किया जाए लनसबहु, तो उसको क्या दे, नस्ब दे दे। ओ महमूद तवज्जो में का ना शा चाबन में जाको कोई ने बे डायरेक्ट दरेरी चमो सो वेल तामे ताऊ वेल कणमले में मोताओ यो मा प्रेर दाउना बे वाले बगैर मो पलर गोरिया वज़ाइदन मररतु बिही, वज़ाइदन मररतु बिही, ये किसकी मिसाल है, मुनासिब फेल, मुनासिब ये ज़ाइदन जो है ये मा उज़मेर आमिल हो है, ये मा इसके बाद बादहु फ़िअल औ फ़िअल हो, इसके बाद क्या है, फेल है। लौ सुल्लिता अलैहि, अगर इसको इस पर मुसल्लत किया जाए लनसबहु, तो उसको क्या दे, नस्ब दे। तो बिअैनिही इसी फेल को हम मुसल्लत नहीं कर सकते, इसके मुनासिब को हम मुसल्लत करेंगे, जो कि वो जावज़तु है। क्या है, जावज़तु ज़ाइदन, जावज़तु, तो जावज़तु ये मररतु के मुनासिब फेल है, इसलिए कि मररतु का माना है मैं चला यहाँ से यहाँ तक, और एक क्या है, एक किस्म का तजाउज़ है, इसमें भी तजाउज़ है, और तजाउज़ कहते भी इसी को कि अपनी मतलब तजाउज़ की, अपने नुक्ते से हट कर दूसरे नुक्ते की तरफ आप चले गए, तो ये जवाज़ तो इसका मुनासिब है। क्या है, अगर आपके जहन में ये इश्काल आए कि आप मररतु को ज़ैद पर मुसल्लत करें, इसको आप क्यों मुसल्लत नहीं करते, इसको मररतु को ज़ैदन पर आप क्यों दाखिल नहीं करते, तो देखें अगर हम ये कहें कि मररतु ज़ाइदन, तो हम ऐसा करेंगे कि जो मररतु जो है या तो बाहर फ़जर के जरिए मुतअद्दी करेंगे, किसके जरिए, जब बाहर फ़जर के जरिए मुतअद्दी करें तो हम इस तरह कहेंगे कि मररतु बिज़ाइदिन, हमने कहा लौ सुल्लिता अलैहि लनसबहु, उसको नस्ब दे, तो अब क्या दिया, नस्ब नहीं दिया। और अगर हम इस तरह कहें कि बाकी बगैर मुसन्नत करें, तो मररतु जो है ये फ़ेल लाज़िम है, और फ़ेल लाज़िम इसको कहते हैं जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, मफ़ूल बिही को नहीं चाहता, तो फिर मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मजबूर हुए एक ऐसे फ़ेल की तरफ जो इसका मुनासिब हो, तो इसका क्या, और वो क्या है, जावज़तु है। मिसाल नंबर 3, वज़ाइदन ज़रबतु गुलामहु, बोर्ड सपा का, वज़ाइदन ज़रबतु गुलामहु, हमने कहा कि उस इस्म के बाद फेल हो या शिबा फेल हो, उस इस्म के बाद क्या हो, फेल हो या शिबा फेल हो, और वो फेल या शिबा फेल हो अगर इस इस्म पर मुसल्लत किया जाए तो उससे इग़राज़ करे। इग़राज़ दो तरीकों से होता है, या ज़मीर में अमल करने की वजह से या मुताल्लिक़ में अमल करने की वजह से। तो अब ये मिसाल जो है ये इस्म की मुताल्लिक़ में अमल करने की वजह से इस इस्म को नस्ब नहीं देता, इग़राज़ कर रहा है। ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु, ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु, यहाँ ज़रबतु जो है इस इस्म को नस्ब नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसलिए कि ये ज़रबतु जो है ये ज़ैद जो है इसका मुताल्लिक़ गुलाम, ये किसका गुलाम है, ये ज़ैद का है, इसके मुताल्लिक़ में अमल कर रहा है, यानी ये ज़रबतु जो है इस गुलाम को नस्ब दिया है, किसको नस्ब दिया है, गुलाम को नस्ब दिया है, और गुलाम हम ज़ैद का मुताल्लिक़ कह रहा है क्योंकि ये ज़ैद का है, किसका गुलाम है, ये ज़ैद का गुलाम है। तो ज़ैद के जो मुताल्लिक़ है इसमें अमल करने की वजह से ये ज़ैदन जो इस्म है इसमें अमल नहीं करता। तो आप देखें
माने है कि ज़ैदन ज़रबतो, मैंने मारा गुलामहु, ज़ैद के गुलाम को मारा। क्या मारा? तो अब हम इस तरह नहीं कर सकते कि ज़रबतो जो है वो ज़ैद पर मुसल्लत करे, इसलिए कि फिर इस तरह इबारत बनेगी, ज़रबतो ज़ैदन, ज़रबतो कि हमने ज़ैद को मारा, मैंने क्या मारा? ज़ैद को मारा। हालांकि ज़ारिब ने ज़ैद को मारा है या ज़ैद के गुलाम को मारा है, तो हम ज़रबतो को मुसल्लत नहीं कर सकते। मुहाशिर ने लिखे कि फिर तकज़ीब लाज़िम आता है, इसलिए कि इस सूरत में कहते हैं कि मैंने किसको मारा? गुलाम को मारा। जब यही फेल इस ज़ैद पर मुसल्लत करे तो मारने का फेल किस पर वाक़या होगा? ज़ैद पर वाक़या होगा, तकज़ीब लाज़िम आता है। तो हम इसके एक मुनासिब लाज़िम फेल को मुसल्लत करेंगे, वो है अहंतो। क्या है? अहंतो ज़ैदन ज़रबतो गुलामहु। देखिए, अहंतो ज़ैदन, मैंने ज़ैद की एहानत की, मैंने ज़ैद की बेइज्जती की। क्यों? ज़रबतो गुलामहु, मैंने इसके गुलाम को मारा, मैंने इसके ज़ारिब लग गया, ज़ैद का जो गुलाम था उसको मारा। तो गुलाम की मारने की वजह से किसकी एहानत हो गई? एहानत तो हो गई, और ये ठीक है, इसलिए कि आपने मेरा बेटा क्यों मारा? आपने मेरी बेइज्जती की। बेटे की मरने से किसकी बेइज्जती होती है? बाप की बेइज्जती होती है। तो गुलाम के मरने से किसकी बेइज्जती होती है? लेकिन इस तरह कहना कि ज़रबतो ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा, ज़ैद को तो आपने मारा नहीं है, ज़ैद को आपने मारा नहीं, आपने किसको मारा है? तो इस वजह से हम अहंतो फेल को मुसल्लत करेंगे। आखिरी मिसाल, वज़ैदन हुबिस्तु अलैहि, वज़ैदन हुबिस्तु अलैहि। यहाँ पर ज़ैदन जो है ये मौज़ में आमिल हो है, इसके बाद फेल या शिबह फेल, फेल वाक़या हुआ है। इसी फेल को भी आईने ही है, इसके मुनासिब को या लाज़िम का अगर आप मुसल्लत करें तो नसब हो तो उसको क्या दें? नसब दें। अब हम देखते हैं कि ये जो हुबिस्तु है, हम ज़ैद पर मुसल्लत करेंगे, इसके शुरू में हम लाते हैं, तो हम या अला हर्फ़ जर के दारी लाएंगे या अला हर्फ़ जर के बगैर लाएंगे। वही मसला यहाँ भी है जो मररतो में था। अला हर्फ़ जर के दारी लाएंगे तो क्या होगा? अला हर्फ़ जर के बगैर लाएंगे तो क्या होगा? तो फेल लाज़मी है, फ़ाइल पर पूरा होता है, मफ़ऊल बिही कता ही नहीं करता। तो हम एक और फेल जो है, जो लाबस तो है, उसको मुसल्लत करेंगे, लनसब हो, तो इसको क्या देगा? नसब देगा।